हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू केसीए कुकरेजा कॉमर्स एकेडमी। कैसे हो आप सभी? होपफुली आप लोग अच्छे होंगे। सो यहाँ पर हम लोग अपने अकाउंटिंग की पीवाईक्यू सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये आप लोगों के पास में अकाउंटिंग के यूजीसी नेट की दिसंबर 2014 के क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ में। ओके, सो ये आप लोगों के पास में सेकेंड पार्ट है दिसंबर 2014 का। सो पहला क्वेश्चन, एक्स वाई जेड आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 6:5:3। ए को एडमिट किया गया है इनटू ए पार्टनरशिप फॉर 1/8 शेयर। द सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ एक्स वाई जेड। देखो, अगर हम लोगों को सिंपल सा रूल है, अगर हम लोगों को न्यू रेशियो गिवन नहीं है, बस सिंपल इतना ही गिवन है कि इसको इतने हिस्से के लिए लेकर आया गया है, तो जो आप लोगों के पास में ओल्ड रेशो होता है वही आप लोग का सेक्रीफाइस रेशो रहता है। तो यहाँ पे 6:5:3 आपका आंसर हो जाएगा। अगर न्यू रेशो गिवन नहीं है इस फॉर्म में तो जो ओल्ड रेशो होगा वही सेक्रीफाइसिंग रेशो होगा। वैसे सेक्रीफाइसिंग रेशो का जो फॉर्मूला रहता है ये आप लोगों के पास में क्या रहता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो हम लोगों के पास में रहता है। और सेक्रीफाइसिंग रेशो को किस टाइम पे निकाला जाता है? एडमिशन के टाइम पे निकाला जाता है। और एक हम लोगों के पास में क्या रहता है, गेनिंग रेशो होता है। तो जो गेनिंग रेशो रहता है उसका फॉर्मूला हम लोगों के पास में क्या रहता है, न्यू रेशो में से जब ओल्ड रेशो को माइनस कर दिया जाता है तो हमारे पास में गेनिंग रेशो आता है। ठीक है जी। तो ये कब निकाला जाता है? जब किसी पार्टनर की रिटायरमेंट होती है तब क्या निकाला जाता है, गेनिंग रेशो को कैलकुलेट किया जाता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। करंट रेशियो जो है वो कितना है, 2.5 है। लिक्विड रेशियो कितना है, 1.5 है। वर्किंग कैपिटल कितनी है, 60,000 है। व्हाट इज द करंट एसेट? तो हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है, हमारे पास में जो करंट रेशियो रहता है उसका फॉर्मूला हम लोगों के पास में क्या होता है, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी आप लोगों के पास में रहता है। ठीक है जी। उसके बाद में हम लोगों के पास में जो लिक्विड रेशो रहता है उसका फॉर्मूला हम लोगों के पास में क्या रहता है, लिक्विड एसेट या फिर हम लोग बोलेंगे क्विक एसेट। क्या होती हैं? लिक्विड एसेट्स या फिर हम लोग बोलेंगे क्विक एसेट्स को किससे डिवाइड कर दिया जाता है, करंट लायबिलिटी से डिवाइड कर दिया जाता है। ओके जी, ठीक है। और वर्किंग कैपिटल कितनी है, 60,000 की है। तो वर्किंग कैपिटल जो रहती है उसका फॉर्मूला हम लोगों के पास में क्या रहता है, तो पहले तो हम सबको फॉर्मूलाज आने चाहिए। तो वर्किंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला रहता है, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दिया जाता है। और एक और फॉर्मूला आप लोगों के पास में करंट एसेट्स के अंदर से हम लोग क्या माइनस कर देंगे, इन्वेंट्री को माइनस कर देंगे और अपने प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे। तो हम लोगों के पास में क्या आ जाता है, करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री को एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस को जब माइनस कर दिया जाएगा तो हम लोगों के पास में क्या आ जाती हैं, लिक्विड एसेट्स आ जाती हैं। करंट रेशो का आइडियल रेशो क्या होता है, 2:1 होता है। लिक्विड रेशो का आइडियल रेशो क्या रहता है, 1:1 होता है। ठीक है जी, इतने तो बातें हम लोगों को क्लियर है। अब हमको क्या दिया हुआ है कि जो करंट रेशो है वो कितना है, 2.5 है। मतलब कि अगर हम लोगों के पास में करंट एसेट कितने की है, 250 की है, तो जो करंट लायबिलिटीज है वो कितने की है, 100 की है। तभी तो ये 2.5 बनेगा ना। तो जो करंट एसेट है वो कितने की है, 250 की, और करंट लायबिलिटी कितने की है, 100 की। अगर हम लोग इसको बेस बना के चलते हैं तो हमारी वर्किंग कैपिटल जो है वो आप लोगों के पास में कितनी हो जाएंगी, 150 हो जाएगी। वर्किंग कैपिटल कितनी हो जाएगी, 150 हो जाएगी। अगर हमारी वर्किंग कैपिटल जो है वो आप लोगों के पास में क्या है, 150 है। वर्किंग कैपिटल क्या है, 150 है। तो हम लोगों के पास में जो करंट एसेट्स थी वो आप लोगों के पास में कितनी थी, 250 की हम लोगों के पास में थी। अगर ये 1 है तो ये आप लोगों के पास में क्या बनेगा, 250 डिवाइड बाय 150। अब वर्किंग कैपिटल कितने की दी हुई है, 60,000 की। तो हम लोगों के पास में करंट एसेट कितने की आ जाएंगी, सो ये आप लोगों के पास में कितने की आ जाएंगी, 1 लाख की आप लोगों के पास में आ जाएंगी। सो ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन गिवन बाय ए कंपनी, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो जो है वो आप लोगों के पास में कितना है, 3 टाइम है। क्या?
टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो। नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना है, 10% हम लोगों को दिया हुआ है, और जो टोटल एसेट्स हैं ये आप लोगों के पास में कितनी है, 1 लाख की है। तो हम लोगों का नेट प्रॉफिट कितने का होगा, तो देखिए जी, तो यहाँ पर हम लोगों के पास में जो टोटल एसेट टर्नओवर है वो आप लोगों के पास में 3 टाइम है। ओके, तो यहाँ से हम लोग अपना फॉर्मूला टोटल एसेट टर्नओवर का जो फॉर्मूला हम लोगों के पास में रहता है, तो ये आप लोगों के पास में जो एसेट टर्नओवर रेशियो रहती है इसका फॉर्मूला हम लोगों के पास में क्या रहता है, नेट सेल अपॉन में टोटल एसेट्स आप लोगों के पास में होता है। क्या होता है, नेट सेल डिवाइड बाय टोटल एसेट होता है। तो एसेट टर्नओवर रेशियो कितनी है, 3 है। नेट सेल इस तरीके से हम लोगों के पास में आ जाएंगी, और जो टोटल एसेट्स दी हुई है वो कितने की दी हुई है, 1 लाख की दी हुई है। तो जो हम लोगों के पास में नेट सेल्स आ जाएंगी वो कितने की आ जाएंगी, 3 लाख की आप लोगों के पास में नेट सेल्स आ जाएंगी। क्लियर हो गया। अब हम लोगों को नेट प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सो नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट मार्जिन का जो फॉर्मूला रहता है वो आप लोगों के पास में क्या रहता है, नेट प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100 हम लोगों के पास में रहता है। सो ये प्रॉफिट रेशियो कितना दिया हुआ, 10%। नेट प्रॉफिट हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे, ठीक है, और नेट सेल हम लोगों को दी हुई है कितने की, 3 लाख की। कितने की दी हुई है हम लोगों को, 3 लाख की दी हुई है। सो ये हम लोगों के पास में 3 लाख मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा किससे, 100 से। सो 20 से 20 कैंसिल, तो नेट प्रॉफिट आप लोगों के पास में कितने का आ जाएगा, 30,000 का आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी जो रहेगा ये इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या रहता है, नेट सेल अपॉन में नेट एसेट होता है। इसी को यूज करके हम लोगों ने निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक द सफिशिएंट प्रोविजन फॉर फ्यूचर लॉसेस। जो भी फ्यूचर में होने वाले लॉस हैं उसको हम लोगों ने क्या करना है, कंसीडर करना है। ओके, जो होने वाले प्रॉफिट हैं उसको हम लोगों ने नहीं देखना है। ये आप लोगों का किसके अंदर आता है, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट के अंदर आता है, या फिर इसको प्रूडेंस कंसेप्ट भी कहा जाता है। मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है, पर्टिकुलर ईयर के एक्सपेंसेस को पर्टिकुलर ईयर के रेवेन्यू के साथ में मैच करना है। ऑब्जेक्टिविटी वैसे कोई कंसेप्ट होता नहीं है। वैसे क्या ऑब्जेक्टिविटी का मीनिंग क्या होता है, कोई भी बायसनेस का ना होना। मटेरियलिटी क्या कहती है, सारी मटेरियल इंफॉर्मेशन को शो करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए फर्म इज डिसॉल्व, जब एक फर्म डिसोल्यूशन होता है। डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मीनिंग जो रहता है वो आप लोगों के पास में क्या रहता है, फर्म का क्या हो जाना, बंद हो जाना। एंडिंग ऑफ अ फर्म, जो फर्म होती है उसका क्या हो जाना, बंद हो जाना। तो जब फर्म बंद हो जाएगी तो इसका मतलब बिजनेस बंद हो गया, ठीक है। लेकिन जहां पर हम लोगों के पास में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है, इसका मीनिंग आप लोगों के पास में क्या होता है, जो एग्रीमेंट है, पार्टनरशिप का एग्रीमेंट है वो क्या हो गया, खत्म हो गया, और उसकी जगह पर एक न्यू एग्रीमेंट आ जाता है। बिजनेस बंद नहीं होता है, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में फर्म ही बंद हो जाती है, और इसको एक ही बारी प्रिपेयर किया जाता है। ये एक ही बारी आप लोग का होता है। और जब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता है तो क्या प्रिपेयर किया जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है। याद रखिएगा, जब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता है तो किसको प्रिपेयर किया जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है। लेकिन जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है तो किसको प्रिपेयर किया जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है। तो जो फर्म डिसोल्यूशन हो गया तो जो प्रॉफिट और लॉस है डिसोल्यूशन का, तो उसको किसमें बांटा जाएगा, तो इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर बांटा जाएगा। किसमें बांटा जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इक्वल रेशियो कब होता है, जब हम लोगों के पास में कोई भी डीड नहीं बनी हुई है, पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई है, उस केस के अंदर पार्टनर के बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहता है वो इक्वल होता है, ठीक है। गार्नर वर्सेस मुर्रे के केस के अंदर क्या होता है, जब कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो सॉल्वेंट पार्टनर कैपिटल लेकर आते हैं अपने कैपिटल रेशियो के अंदर, ठीक है, गार्नर वर्सेस मुर्रे के केस के अंदर।
तो ये थे अभी के हम लोगों के क्वेश्चन। ये सारे के सारे क्वेश्चन ही बच्चा जो इस सेशन के अंदर हुए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको अच्छे से कवर कीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू टू एवरीवन।